हम भी पहले बीजेपी सपोर्टर थे, लेकिन 10 साल में उन्होंने रोजगार का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ओनली। मोदी जी का ही वोट पड़ेगा वैसे ज्यादातर। अभी मैं अयोध्या भी 1-1.5 महीने पहले होके आया हूँ। अभी कम से कम वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे कम से कम अभी 2 से 3 साल अभी मंदिर पूर्ण होने में लगेगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ वोट लेने के खातिर 2024 में वोट लेने के लिए इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी। भगवान पहले भी थे और अब भी है। ये कोई नई चीज नहीं है कि इन्होंने यही भगवान को लाया। 2019 में यहाँ से सांसद गौतम गंभीर जी रहे थे, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पर करवाए? काम ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लोकल मुद्दे हैं, उन पे चुनाव अगर देखा जाए तो बीजेपी हारनी चाहिए। 150 से ऊपर सीट नहीं आनी चाहिए। क्या बेरोजगारी, महंगाई ये सब कम हुई? बेरोजगारी महंगाई तो काम करने से ही होगी। काम करने से कोई अपने घर में तो कोई टिन्ना राशन कोई नहीं डाल देगा। साउथ की जो मैं कह रहा हूँ वहाँ की स्थिति देखते हुए बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया। सिर्फ ओनली उत्तर प्रदेश आप मान लीजिए, नहीं तो उसके अलावा बीजेपी का कहीं भी वर्चस्व नहीं है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, यही जानने के लिए नियो मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के शाहदरा में। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ माहौल यहाँ पर है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? हमारे हिसाब से तो दिल्ली में अब यार सातों की सातों सीटें जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीतेगी। कोई खास कारण इसके पीछे? इसके पीछे खास कारण यह है कि सिर्फ बीजेपी ने जो 10 साल में, हम भी पहले बीजेपी सपोर्टर थे, लेकिन 10 साल में उन्होंने रोजगार का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ओनली। मंदिर, मस्जिद, चीन, पाकिस्तान, मतलब जो लोकल मुद्दे उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। जो गवर्नमेंट का जो है बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। हर आदमी आज की डेट में, महंगाई हुआ, मतलब रोजगार हुआ, हर तरीके से परेशान है। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम है बीजेपी का जो मैन हुआ है। इस हिंदू मुस्लिम के ही उस आधार पे क्या बीजेपी चुनाव लड़ रही है, आपको ऐसा लगता है? यस, बीजेपी 2014 से और 2024 का इलेक्शन आ गया, 2 बार जो जीती है वो सिर्फ राम के नाम पर ही जीती है। और हमने भी सपोर्ट करा राम के नाम पे। हम भी हिंदू है, हम ब्राह्मण है, लेकिन अब की बार हमने ठान रखा है जब हमारा रोजगार ही खत्म हो गया तो अब की बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। 2024 की स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या इस बार भी राम के नाम पर, क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, तो क्या वोट बीजेपी को एक वोट बैंक उनकी तरफ झुकेगा? मेरे हिसाब से तो झुकना नहीं चाहिए। अगर कोई अयोध्या जाए और वो देखे तो अभी तो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं अयोध्या भी 1-1.5 महीने पहले होके आया हूँ। अभी कम से कम वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे कम से कम अभी 2 से 3 साल अभी मंदिर पूर्ण होने में लगेगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ वोट लेने के खातिर 2024 में वोट लेने के लिए इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी। भगवान पहले भी थे और अब भी है। ये कोई नई चीज नहीं है कि इन्होंने यही भगवान को लाया है। अरविंद केजरीवाल की हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी, तो क्या उस गिरफ्तारी का नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है? मैडम मेरे हिसाब से तो नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितनी भी गिरफ्तारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कराई है, अब तक एक भी जितनी भी गिरफ्तारी हुई है उसमें भी कोई भी पर्याप्त सबूत उनके पास नहीं मिले हैं। सिर्फ सीबीआई, ईडी ये सब इनकी है, बिके हुए सब, आपको पता ही है। जब मर्जी उठवा लेते हैं। अब ना वो बाद में, अब संजय इन्होंने उठाया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को उठाया, छोड़ दिया। जिसको उठाते छोड़ देते हैं, क्योंकि सब जितनी भी चीजें सब इनके हाथ में। सरकारी जितने भी संस्थान है सब इन्होंने कैप्चर कर रखे हैं। ईडी का क्या बीजेपी गलत फायदा उठा रही है? बिल्कुल 101% गलत फायदा उठा रही है। बीजेपी ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं है जिसका गलत फायदा ना उठा रही हो। तो जिस तरह से मोदी जी बोल रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लगता है आप? मेरे हिसाब से मोदी जी भूल जाइए, 150 से ऊपर सीट नहीं आएगी। अब की बार इंडिया गठबंधन जो है, जो लोकल मुद्दे हैं उन पे चुनाव अगर देखा जाए तो बीजेपी हारनी चाहिए। 150 से ऊपर सीट नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये बोला है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर बीजेपी घबरा गई है, प्रधानमंत्री घबरा गया। आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से 6 महीने में मेरा टूर लगता है साउथ का। बैंगलोर, त्रिचूर, कर्नाटक, मतलब हर जगह मेरा माल जाता है। 15-16 जो जगह है वहां मेरा माल जाता है। वहां की स्थिति देखते हुए, साउथ की जो मैं कह रहा हूँ, वहां की स्थिति देखते हुए बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया। सिर्फ ओनली उत्तर प्रदेश आप मान लीजिए, नहीं तो उसके अलावा बीजेपी का कहीं भी वर्चस्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, क्या लगता है बीजेपी कितनी निकाल पाए? बीजेपी अब की बार 40-40 सीटें रहेगी। जो समाजवादी पार्टी और इंडिया जो मतलब कांग्रेस पार्टी है वो 40 और 40, मतलब 40-40 का आंकड़ा रहेगा। क्योंकि बीजेपी ने जयंत के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो खत्म कर दिया। जो लोग बाई चांस बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन अब बीजेपी को वोट वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने जयंत के साथ गठबंधन करा। मतलब उन्हें अपने पर भरोसा ही नहीं था कि हम जीत जाएंगे। तो इसलिए अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश खत्म हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से जीत हासिल कर रही है। यात्राएं करी राहुल गांधी ने, तो क्या उन यात्राओं से उनकी एक जो छवि बनाई गई थी वो उसमें सुधार आया? बिल्कुल सुधार आया है। राहुल गांधी को हम भी पहले पप्पू बोलते थे, लेकिन अब हमें पता पड़ा वो पप्पू नहीं है।
ये इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने सोशल मीडिया कैप्चर करके इनके बहुत बड़े बड़े वो बैठे हुए सोशल मीडिया पे जिनको ये लाखों लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं वो बिठा रखा है। असली बात ना दिखाते हुए लोगों को मतलब ध्यान केंद्रित ना हो उसका ध्यान इधर भटकाने के लिए इन्होंने पप्पू पप्पू करके 10 साल राज कर लिया, लेकिन काम कुछ नहीं करा, जो था उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कांग्रेस के वो 75 साल देखे जाए और बीजेपी के ये 10 साल देखे जाए तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, क्या रिजल्ट निकल कर आए? मैडम मैं बीजेपी को 0 दूंगा, बिल्कुल 100% 0, 0/0। चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली की क्या आपको स्थिति नजर आ रही है? मोदी जी का ही वोट पड़ेगा वैसे ज्यादातर तो। 2019 में यहाँ से सांसद गौतम गंभीर जी रहे थे, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ पर करवाए? काम ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस 5 साल में वो कभी आए, लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने, जमीनी स्तर पे आए? आए हैं। फिर इस बार उन्हें टिकट ना मिलने का क्या कारण था? मतलब वो खुद से ही पीछे हट गए, ऐसा क्या कारण था? नहीं आना चाहते होंगे, कोई दिक्कत होगी उन्हें, अपनी परेशानी होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को के क्या काम आपको पसंद आए? मोदी जी के यही आप लोग सब समझ ही रहे हो, ठीक ठाक काम हो रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेरोजगारी, महंगाई ये सब कम हुई? बेरोजगारी महंगाई तो काम करने से ही होगी, काम करने से कोई अपने घर में तो कोई ना राशन कोई नहीं डाल देगा।